आप सभी संस्थापकों को सुप्रभात। हम आपसे प्यार करते हैं और टिकटॉक का स्वागत है। हम भी आपसे प्यार करते हैं। यह कंपनी यहाँ है, यह जाने वाली नहीं है और हम भ्रष्टाचार को हराएंगे। हम भ्रष्टाचार को समाप्त करने जा रहे हैं। एक दिन में नहीं, थोड़ा समय लगेगा, पर धीरे धीरे जरूर। हम सब मिलकर आप सबके साथ धीरे धीरे भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। हम पूरी दुनिया में फिर से समृद्धि और स्वास्थ्य लाएंगे। किसी राज्य या देश नहीं, पूरी दुनिया। हम एक वैश्विक कंपनी है। मतभेद भुलाकर एक लक्ष्य, भ्रष्टाचार को रोकना। हम उनके लिए भविष्य बनाएंगे जिन्हें मौका नहीं मिला। कंपनी चमत्कार करेगी। ऐश अचानक यह नहीं सोचा, उसने इसे जीवन समर्पित किया है। रुकेगा नहीं। सभी शामिल हो सकते हैं। हाँ, अब बस शुरू हो रहा है। तैयार रहे। मैं कह रहा हूं तैयार रहे, क्योंकि मेरे हिसाब से अगले कुछ हफ्तों में कुछ बड़ा हो सकता है। उत्साहित रहें। बदलाव आ रहा है और यह अच्छा है। बदलाव अच्छा है। जब आप गिरते हैं, धूल में मिलते हैं, तो उठकर सोचते हैं अब क्या करना चाहिए, क्या बदलना होगा ताकि ऐसा फिर ना हो। और वही हुआ, यही हो रहा है। इसलिए मुझे बदलाव का विचार पसंद है। घबराएं नहीं, पर याद रखें यह मुख्य बात, कंपनी ऐसे बन रही है कि हर भागीदार जीत सके, चाहे वह कहीं भी हो। इसलिए हम हर देश में जाकर पूछते हैं अब आप कहां हैं, और कुछ महीनों में फिर पूछेंगे अब कहां पहुंचे। क्या यह शानदार नहीं होगा? और यही मैं करना चाहता हूं। मैं क्रिस की तरह बड़े बदलाव देखना चाहता हूं। यह मेरे लिए अद्भुत होगा और मुझे विश्वास है कि यह होगा। मेरा मानना है कि हम इसे सही तरह से करें और लोगों को आमंत्रित करें, शायद आपके देशों से, जहां से भी आप हों, उन्हें जरूरी जानकारी दें, प्रेरित करें। और फिर धीरे धीरे वे वही करेंगे जो आप कर रहे हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, और हम दुनिया बदल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मंच है, हमारे पास उत्पाद होंगे, हमें समर्थन मिलेगा, हमारे पास वाहन होगा, तो हमें यह करना होगा। मेरी राय में मैं कम से कम 2% कर सकता हूं, जो बस बैटन सौंपना और सुनिश्चित करना है कि कोई और इस कंपनी का लाभ उठा रहा है। और मैं आपको बताऊं, आपको यह जानना चाहिए, यहां आकर मैं चैट देख रहा हूं, लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सुप्रभात, कैसे हो? मैं ठीक हूं। प्रार्थना सूची जा रही है, सभी एक दूसरे की चिंता कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया इसके लिए लालायित है? मुझे परवाह नहीं कि आप कहां से हैं, हम इसे बड़ा बनाएंगे। मुझ पर भरोसा करो। खैर, मैं आगे बढ़ूंगा, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आशर की पिछली पोस्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बदलाव के बारे में था। मुझे ये दो कुत्ते मिले, एक सुंदर हस्की और छोटा बेली मिला। वे साथ नहीं खा सकते, एक दूसरे पर गुस्सा होते हैं। मैं नहीं चाहता कि वे लड़े, इसलिए मुझे उन्हें अलग करना पड़ता है। एक को सनरूम में, एक को घर में रखता हूं। हस्की कुत्ते बहुत बुद्धिमान होते हैं, ये जान लो। वे दरवाजे खोलना जानते हैं, वे सब कुछ करना जानते हैं। मैं कुत्ते को खाने के साथ सनरूम में ले जाता हूं। मैं दरवाजे के पार बैठा हूं, शिलो हस्की को देखता हूं। मैं सोचता हूं, हे भगवान, वो अपने पंजे से दरवाजा लॉक कर देती है। अब मैं अपने घर से बाहर फंस गया हूं। मेरे पास मेरा फोन नहीं है, नए गेट की चाबी घर में है। मैं अपने आंगन से भी बाहर नहीं निकल सकता। खुशकिस्मती से बच्चे की माँ यहाँ है, वो उठी थी, वास्तव में शॉवर में थी। तो मैं चारों ओर गया, खिड़कियों पर दस्तक दी। मेरे कुत्ते ने मुझे घर से बाहर बंद कर दिया था, इसलिए अब मुझे अपने काम करने के तरीके में कुछ बदलाव करने होंगे। और मैं किस बारे में सोचता हूँ? मैं ऐश बाफरा के बारे में सोचता हूँ, जो बाहर बंद हो गया और उसे वापस आने के लिए खिड़की पर दस्तक देनी पड़ी, और फिर उसे इसे बेहतर करने का एक तरीका खोजना पड़ा। तो यह दिन की एक मजेदार कहानी है। अगर आपके पास हस्की है तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। वे बेहद चालाक होते हैं। वे आपकी हर हरकत देखते हैं, वे इसका अध्ययन करते हैं, और वह कहीं से भी भाग सकती है। वह पहले ही पीछे का गेट कूद चुकी थी, फिर मैंने उसे रोका ताकि वह ऐसा न कर सके, पर उसे वहां वापस जाना था और वह नए रास्ते की तलाश कर रही थी। यह कंपनी से संबंधित नहीं है, पर मुझे लगा कि यह थोड़ा मजेदार था कि मैंने ऐसा किया। और मैंने सोचा, अगर मेरी एक्स यहाँ नहीं होती तो मुझे पीछे की बाट पर चढ़कर पूरी सड़क घूमनी पड़ती।
और तब मैं अपने गैराज में पहुंच जाता। तो फ़ोन नहीं, हमेशा अपना फ़ोन साथ रखें। ये उन चीज़ों में से एक है, पर मैं जल्दी से कहानी बताता हूँ। कल रात मेरे भाई और उसकी पत्नी के लिए हमने एक सरप्राइज़ पार्टी रखी। उसे नहीं पता था, ये काफ़ी अच्छा था। ये वाक़ई शानदार रहा। बहुत खाना-पीना, हर तरह की मिठाइयाँ थीं। भगवान! मैं मर ही रहा था। मैंने कुछ कुकीज़ खाईं क्योंकि मैं चाहता था। और आप जानते हैं, लोग, ख़ासकर मेरा परिवार, जानते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। तान्या वहाँ थी, हम बातें कर रहे थे। लोग हमेशा पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? और कोई न कोई हमेशा मुझसे पूछता है, क्रिस, मैं तुम्हें देखता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो? और मैंने उन्हें थोड़ा समझाया कि क्या चल रहा है। और वे अपनी राय देते हैं, जो बाहरी लोगों की राय अक्सर होती है। और मैं इस बात के निचोड़ पर आता हूँ, चाहे कोई भी मुझे कुछ भी कहे, फिर चाहे वो मेरा परिवार हो, दोस्त हों या कोई अजनबी, अगर वे किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं, वो काम नहीं करता। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे मुझसे क्या कहते हैं। ये मुझे और भी मेहनत करने को प्रेरित करता है, क्योंकि मुझे पता है कि इससे अच्छा होगा। यवोन, जूली के लिए सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद। मैं जो मानता हूँ, उस पर विश्वास करता हूँ। मैं किसी को समझाने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं बस इतना कहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप भविष्य में हैं। उम्मीद है आप जुड़ेंगे, पर मैं दबाव नहीं डालूँगा, लेकिन मुझे आप नहीं बदल सकते। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है। मैं दिल से जानता हूँ कि यह कंपनी दुनिया बदलेगी और बहुत अच्छा करेगी। ये मेरे परिवार, दोस्तों और हर देश के लोगों की मदद करेगी। आप जानते हैं, इस तूफ़ान से हम अभी गुज़रे हैं, ये सुनामी, ये भूकंप, ये सब होने वाला है। हम भविष्य में मदद कर पाएँगे, लोगों को इस पर बहस न करने में मदद करेंगे, हम कुछ करेंगे। अभी बात कर रहे हैं क्योंकि शुरू नहीं किया, पर जब होगा, अशरफ फराह के पास तुरंत कार्रवाई का बटन होगा और ये होने वाला है, एक अद्भुत चीज़। खैर, यही है, मेरी सोच ऐसी ही है। चाहे मैं कहीं भी हूँ, ये कंपनी हमेशा मेरे दिमाग में है, क्योंकि मुझे पता है ये अच्छा करेगी। मुझे यह पता है। मैं इसके बारे में सकारात्मक सोचता हूँ। मैं नकारात्मकता से दूर रहता हूँ। कोई मेरा मन नहीं बदल सकता। तो रुकिए, आपको मेरा मन बदलने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी को अपनी राय रखने का हक है। मैं उसका सम्मान करता हूँ, पर मेरी राय का भी सम्मान करें। ये कंपनी दुनिया को बदल देगी। आप ये मेरे मुँह से सुन रहे हैं। ये कंपनी दुनिया को बदल देगी, क्योंकि मुझे पता है, ये मेरे दिमाग में है, ये मेरे दिल में है। मार्टी, अब आपकी बारी। बिल्कुल सही। हाँ, एक ही बात। जैसा मैंने कहा, मैं 20 साल से हूं। मैं पहले से ही इस कंपनी को खोज रहा था। मैं इस कंपनी की अवधारणा खोज रहा था, पर सोचता था, जो मैं अपने जीवन में खोज रहा था, वो ज्यादातर सबको आकाश में तारे तोड़ने जैसा लगता था, जब से मैं छोटा बच्चा था। पर आप नहीं कर सकते, लोग नहीं करेंगे, आप नहीं कर सकते। और ऐसे ही बातचीत शुरू होती है। आप क्या करना चाहते हैं? लोग नहीं करेंगे, और लोग ऐसे हैं। मैंने सोचा, मुझे लगता है वे गलत हैं। जैसा क्रिस ने कहा, मैं कभी भीड़ के साथ नहीं चला। मैं कभी नहीं गया। हर कोई इस दिशा में जा रहा है। कभी कभी मैं देखता हूं और सोचता हूं, मुझे वहां नहीं जाना। मैं नहीं बनना चाहता भीड़ का हिस्सा। मैं प्रशंसक नहीं बनना चाहता। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो फर्क लाए। मैं वह व्यक्ति कभी नहीं था, पसंद नहीं किया, लेकिन यह जानते हुए कि मैं क्या चाहता था, कभी नहीं छोड़ा। कभी भी नहीं छोड़ा। 20 साल ऑनलाइन, यह और मजबूत हुआ। जब तक मैंने नहीं सोचा, कोई यह नहीं करेगा। वहां कोई ऐसा नहीं करेगा। कोई ऐसी जगह नहीं बनाएगा जहां यहां दिखने वाला हर व्यक्ति एक मंच पर हो और हम जाकर बातचीत कर सकें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और हम दुनिया भर के लाखों लोगों की बात कर रहे हैं। और मैंने सोचा, मैं यह नहीं कर सकता। मेरे पास संसाधन नहीं है। मेरे पास नहीं है। मेरे पास विचार है, पर वह बहुत बड़ा है। और फिर आते हैं श्री मेफोरा, और जो उन्होंने किया और कर रहे हैं। भगवान का शुक्र है कि उनका जोश इतना मजबूत है कि जब उन्हें कुचला गया, और मेरा मतलब है पूरी तरह से, उन्हें सिर्फ धक्का नहीं दिया गया, उन्हें घुटनों पर ला दिया गया। उन्हें, उनके परिवार को, उनकी प्रतिष्ठा को। आप जानते हैं, मैं लोगों को सुनता हूं कभी कभी, खासकर अगर आप गूगल करें। मैं ज्यादा गूगलिंग नहीं करता। बिना लोगों की राय जाने शोध के तरीके हैं, क्योंकि अगर कुछ लोकप्रिय है, चाहे गलत हो, वह गूगल पर टॉप पर होता है। मेरी कोहनी पर एक छोटी सी गांठ थी। गूगल के अनुसार 2 घंटे में मेरा हाथ कट जाएगा। खैर, मैं ऐसा नहीं मानना चाहता। श्री मेफोरा, पहले इस कंपनी में जो कुछ हुआ, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मार्केटर्स में से एक माने जाते थे। पर क्या हुआ? कुछ लोगों ने बदनाम किया। कुछ लोग जिन्हें मैं शुरू से जानता था,
नकारात्मक थे और उन्होंने समस्याएं खड़ी की। और नकारात्मकता चिपक जाती है और कुछ बातें जो उनके नियंत्रण से बाहर थीं, तो अचानक वो बुरे इंसान बन गए। वो ये हैं, वो हैं। क्रिस ने एक बात कही और मैं सहमत हूं। मुझे लोगों की राय सुनना अच्छा लगता है, लेकिन जब श्री मेफोरा के बारे में बात आती है, मुझे आपकी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है और यह मेरे परिवार पर भी लागू होता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। मुझे आपकी राय की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि वो कौन है। मैं जानता हूं वो कहां जाना चाहते हैं और क्या लक्ष्य है। क्या मुझे सब पता है? नहीं, जरूरत भी नहीं। मुझे उनके बारे में किसी की राय नहीं चाहिए। उनके पास कोई सबूत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भी पूछोगे मैं सच बताऊंगा। जब वे अश्मुफरा पर शोध करेंगे तो मैं आपको थोड़ा इतिहास बताऊंगा। अश्मुफरा एक कंपनी में जाता था। उसने वही किया जो मैंने किया, पर बहुत बड़े पैमाने पर। ऑनलाइन आया। शायद उसने पत्नी के साथ कुछ किया जो सफल रहा, क्योंकि वो आईटी विशेषज्ञ है। वो जानता है और बहुत बुद्धिमान है। ठीक है, ये मदद करता है। वो ऑनलाइन आकर कुछ लॉन्च करने वाला देखता। उसने इसे देखा। शुरू में पता नहीं होता क्या अच्छा है क्या बुरा। उस कंपनी में घुस जाओ, जानो कैसे काम करता है, तंत्र क्या है, इसे कैसे बड़ा करूं। जल्द से जल्द वो पे प्लान को मैक्स कर देता। और फिर क्या करता? ये सच है। वो एक अलग सा छोटा बिजनेस बना लेता। उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बनाया जिनके पास उसका कौशल नहीं था। अपनी टीम को वह यह प्लेटफॉर्म दे देता था। इसे इस्तेमाल करो, यह तुम्हारी मदद करेगा। वह चाहता था कि सब उसके साथ आगे बढ़े, जैसे हम, मैं, माइक और डैन। जैसा मैंने कहा, बस बड़े पैमाने पर। मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म का एक नाम ऐशमैक्स था, पर ऑनलाइन बेवकूफों की सुने तो यह वह फेल हुआ। लेकिन असल में क्या हुआ, यह सच्चाई है। और जो मुझे जानते हैं वे जानते हैं कि मैं बकवास नहीं करता। 65 साल की उम्र में मेरे पास बेकार का वक्त नहीं है, बिल्कुल नहीं। जब कंपनी फेल हुई, याद रखें, वह एक एफिलिएट था। वह बस इतना ही था। हालांकि वह एक सुपर एफिलिएट था। लोग अक्सर किसी को दोष देते हैं, यहां भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने उस टूल को दोष दिया जो उन्हें सफल बनाने के लिए बनाया गया था। नहीं, असल में जिस कंपनी में वे सब थे वह गायब हो गई। तो सारी ब्रांडिंग, सारा काम उन्होंने किया। और हां, उन्होंने वो टूल उन लोगों के लिए बनाया जिनके पास स्किल्स नहीं थी, ताकि वे जीत सके। लेकिन जब यह हुआ, अचानक कंपनी डूब गई। मैं किसे दोष दूं? मैं किसे दोष दूं? मानवीय प्रवृत्ति। यह बेकार है। मुझे इससे नफरत है। यह रोज होता है। हर समस्या पर कोई किसी को दोष देना चाहता है क्योंकि ऐश सामने था और लोग उसे जानते थे। यह उसी की गलती होगी। मुझे नहीं पता सीईओ कौन है। वे मिस्टर एक्स या मिस्टर जेड को छिपा रहे हैं। आप उसे कभी नहीं देखेंगे। वह बेलीज में है, पैसे लेकर भाग गया और अब झूले पर माइताई पी रहा है। ऐश वापस आया और फिर से शुरू किया। ऐसा बिजनेस खोजा जहां वह लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ सके। यही वह करना चाहता था। यह सच है। यह सच है। जो भी बकवास आप ऑनलाइन देखते हैं वह झूठ है। बिना पक्षपात के जाकर देखो। ओह, वह ऐसा है। वह अब तक का सबसे बड़ा धोखेबाज है और अभी भी खुला घूम रहा है। यह कोई मतलब नहीं रखता। तो घूमना फिरना ठीक है, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने यह कंपनी बनाई और अब यह नई बना रहे हैं क्योंकि उन्हें लगा कि किसी और पर निर्भर रहकर सबको फायदा पहुंचाना संभव नहीं। 6 महीने की योजना और अपनी बुद्धिमान पत्नी से विचार विमर्श के बाद उन्होंने तय किया कि इसे खुद ही करना होगा। और यह कितना बड़ा काम था। वह जानता था कि यह मुश्किल होगा। शायद उसे नहीं पता था कि इतना मुश्किल होगा। उसे यह भी नहीं पता था कि हर तरफ से हमले होंगे। लगता है अच्छा काम करना आसान होना चाहिए, पर इतना अच्छा काम करना और भी कठिन है। लोग नकारात्मक होना पसंद करते हैं, पता नहीं क्यों। पर आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। वह इस कंपनी को बनाता है, हर मिलने वाले को प्रेरित करता है। उनसे मिले लोगों से पूछिए। मैं उनसे नहीं मिला, पर जो मिले हैं उनसे बात की है। वे कहते हैं कि मिलते ही वह आपको ऐसे ध्यान देता है जैसे आप कमरे में सबसे खास व्यक्ति हैं। वह सबकी बात सुनता है। वह जो छूता है उसे बेहतर बनाता है। इसीलिए जब कुछ बुरा सुनता हूं तो गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यह झूठ है। 6 साल पहले कुछ छोटी बातें हुई, लोग चले गए। उसने हमें कुछ नहीं देना था। वह हमें कुछ भी देना नहीं है।
मैं उन 99 किड्स के बारे में सोचता हूं। 99 से इतनी ताकत कभी नहीं देखी। 6 साल पहले वह हर महीने शुल्क नहीं लेता था। हर कोई हर महीने शुल्क लेता है। और हां, एनडीए 30 दिन में पैसे वापस। उसने क्या मांगा? 5 साल। पैसे वापस चाहिए? ले लो। अगर नहीं रहना तो मत रहो। 2024 1 अगस्त को क्या हुआ? उसने पैसे वापस कर दिए। हर कोई जो यहां है, सभी। जब लोग कहते हैं मेरा पैसा वापस, कौन सा पैसा? 5 साल थे वापस लेने के लिए। 1 साल बाद कहा इस प्रोडक्ट पर संज्ञान दूंगा और अगर माइग्रेट कर सको तो $10 का फायदा। पहले उत्पाद पर भी मूल्य डालना जरूरी है। हमें प्रवास के लिए पैसे मिले, जैसे कि चलते फिरते। क्या यह अजीब नहीं है? हमने इसे 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल किया। वेबिनार के लिए महीने में 25 सेंट दिए। क्या हमें कुछ नहीं देना? सोचो हमें क्या मिला। जो दिल से जुड़े, मैं फिर से करूंगा। मैंने दुनिया भर में दोस्त बनाए। मैं क्रिस से कभी नहीं मिला होता। नोरेल, भारत, बांग्लादेश के लोग, रात की ट्रिविया, किसी से नहीं मिलता। क्या मैं अब भी चमकीली चीजों के पीछे भागता, पैसे कमाता? बिल्कुल सही, मैं कमाता। क्या मैं लोगों का इस्तेमाल करता? हां, मुझे यही करना पड़ता। एक मार्केटर को यही करना होता है। सबको एक रात में सिखाना मुमकिन नहीं। 50 साल में नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा। वो कहता है मैं एआई से बड़ी कंपनी और उत्पाद बनाऊंगा। मैं इसे दिखाऊंगा दुनिया को, कम में ज्यादा, बिना छोटे प्रिंट के। जो भी शामिल होता है वो जीत सकता है। इसमें क्या नकारात्मक है भला? और जब हम गिरे 2024, इस कंपनी में सुनामी था। पूरा सुनामी, भूकंप और ज्वार की लहर भी। पर जब पानी थमा, फ्लोरिडा का यह शख्स अभी भी खड़ा था। अरे यारो, ये बुरा था। चलो इधर चलते हैं। मेरे पास कुछ और चल रहा है। मैं इस जहाज की कमान संभालूंगा। मुझे इसकी दिशा पसंद नहीं। बूम। कौन ऐसा करेगा भला? हां, मुझे लोगों की राय पसंद है। मैं इससे सीखता हूं। मैं सब कुछ नहीं जानता। मैं सब कुछ नहीं जानता। मैं अपने से बेहतर स्मार्ट लोगों से घिरा रहता हूं। मैं जानबूझकर ऐसा करता हूं। यह मुझे आगे बढ़ाता है। पर इस कंपनी के बारे में मुझे किसी की राय नहीं चाहिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं। मैं सुनना भी नहीं चाहता। अपना वक्त बचाओ। वक्त बचाओ। मुझे इस बारे में फोन मत करो। मदद करना चाहते हो, हमारी मंजिल या मेरी भावनाओं पर बात करना चाहते हो, तो बस मैं यही हूं। हर किसी की अपनी राय होती है। हर किसी के पास वो दूसरी चीज भी होती है। मुझे वो भी नहीं चाहिए। सच कहूं तो हम एक अच्छी स्थिति में हैं। आप में से ज्यादातर यह जानते हैं और मैं नकारात्मक नहीं हूं। मेरा मतलब बिल्कुल वही है जो मैं कहता हूं और मुझे पता है कि लोग बेचैन हैं। सुनो, यह अस्थाई है, जल्द ही आने वाला है। मैं बता रहा हूं, जब हम चलें, अगर तुम तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हें खींचने वाला नहीं हूं। ध्यान दो, पॉपअप देखो। क्या कहा? चीजें जल्दी हो सकती हैं। चीजें वाकई बहुत जल्दी हो सकती हैं और मैं चाहता हूं कि हर कोई जीते।